अब हम बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की। नेस्टिंग का क्या मतलब होता है? इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट को बिल्ड कर देना, इस चीज को ही नेस्टिंग कहते हैं। ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं, आप उसको डेली बेसिस पर यूज करते हैं। हम एक एटीएम के रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हम यूजर से उसका नेम लेंगे और पासवर्ड लेंगे। उसके बाद इफ के अंदर हम एक कंडीशन सेट करेंगे, अगर ये दोनों चीजें सही देता है तो देन लॉग इन करे, अदरवाइज ये लॉग इन ना करे, उसको एक मैसेज चला जाए कि आइडेंटिटी नॉट कंफर्म। ये हमारे पास एक इफ एल्स स्टेटमेंट होगी। उसके बाद हम अगेन यूजर से अमाउंट पूछेंगे कि आपने कितनी अमाउंट विदड्रॉ करवानी है, और वहां पे हम अगेन इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और उधर कंडीशन सेट करेंगे कि आप मिनिमम 500 निकाल सकते हैं और मैक्सिमम 40,000 निकाल सकते हैं। तो इस तरह इफ स्टेटमेंट के अंदर हम एक और इफ एल्स स्टेटमेंट क्रिएट कर देंगे। इसी चीज को नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूं। तो अब चलें स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप एक पेज के ऊपर स्केच बना लें कि हम असल में प्रोग्राम के अंदर करना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले हम यूजर से उसका नाम लेंगे और उसके बाद उससे पिन लेंगे, और उसके बाद यूजर अगर अपना नाम और पिन दोनों सही देता है तो देन लॉगिन होगा, अदरवाइज वो लॉगिन नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होगा, अगर वो लॉगिन सक्सेसफुली कर लेता है तो उससे हम अमाउंट पूछेंगे कि आपने कितनी विदड्रॉ करवानी है। उसके बाद हम कंडीशन अगेन सेट करेंगे कि मिनिमम अमाउंट 500 है और मैक्सिमम 40,000 है। अगर इनके दरमियान कोई वैल्यू देता है तो देन वो विदड्रॉ कर सकता है, अदरवाइज उसको एक मैसेज चला जाए, यू कैन विदड्रॉ ओनली मिनिमम 500 रुपीज एंड मैक्सिमम 40,000 रुपीज। ये हमारा प्रोग्राम का एक स्केच है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हमने यूजर से उसका नेम लेना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ यूजर नेम के नाम से, और हमने इनपुट लेनी है। उसको मैसेज में भेजता हूँ एंटर योर नेम। तो अब हमने उससे पिन भी लेनी है। तो मैं यहाँ पे पिन के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इनपुट, उसको मैसेज में भेजता हूँ एंटर योर पिन। अब यूजर हमें ये दोनों इनपुट देगा। तो यहां पे हमें इफ स्टेटमेंट लगाने की जरूरत है, इफ, और यहां पे हम दोनों कंडीशन सेट करेंगे। तो मैं यहां पे यूजर नेम इज इक्वल अगर वो हमजा एंटर करता है। आप देखिए हमारे पास दो कंडीशन है। दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज होगा? इधर एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज होगा कि और लॉजिकल ऑपरेटर यूज होगा? इधर एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज होगा, क्योंकि यूजर जब दोनों वैल्यू सही देगा तो वो लॉगिन करेगा, अदरवाइज वो लॉगिन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे और नेक्स्ट हमारे पास पिन सेट कर देता हूं इज इक्वल 1 2 3 4, और यहां पे कोलन। ये हमारी कंडीशन सेट होगी। अगर यूजर ये दोनों वैल्यू सही देता है तो लॉगिन करे, अदरवाइज लॉगिन ना करे। अब लेट्स सपोज वो सही वैल्यू देता है तो उसको एक मैसेज चला जाए। हम यहां पे प्रिंट कर देते हैं लॉगिन सक्सेसफुली। और अगर यूजर ये वैल्यू सही नहीं देता तो उसको एक मैसेज चला जाए आइडेंटिटी नॉट कंफर्म। तो उसके लिए एल्स का कीवर्ड है हमारे पास, और उसको मैसेज चला जाए प्रिंट आइडेंटिटी नॉट कंफर्म्ड। इसका आई बड़ा कर देते हैं हम। ये हमारे पास एक इफ एल्स स्टेटमेंट होगी। अब अगर वो लॉगिन सक्सेसफुली कर लेता है तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि वो यूजर से अमाउंट ले। तो अब यहां पे हम एक अमाउंट के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इनपुट के फंक्शन को कॉल करते हैं और उसको मैसेज भेजते हैं एंटर योर अमाउंट। तो ये जो यूजर हमें वैल्यू देगा
इस डाटा को हम कलेक्ट करते हैं एज अ इंटीजर, क्योंकि आपको पता है पाइथन जो होता है वो जो भी हम डाटा हम देते हैं उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करता है। तो इस टाइम हमें ये स्ट्रिंग नहीं चाहिए, इस टाइम हमें नंबर चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस डाटा को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब नंबर्स में। तो ये हमें काम करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही यूजर कोई ना कोई वैल्यू में देगा तो यहाँ पे अगेन हमें इफ स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इफ का कीवर्ड लगाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन सेट करनी पड़ेगी। अब हमारी कंडीशन क्या है कि मिनिमम 500 रुपीज हो और मैक्सिमम 40,000 रुपीज हो। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इस कंडीशन को सेट करने की कोशिश करें। ये आपकी एक किस्म की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ही आप कंडीशन सेट कर लेंगे, आप वीडियो को प्ले करें, आप अपनी कंडीशन और मेरी कंडीशन का कंपैरिजन करें और देखें कि आपने ये कंडीशन सही बनाई है कि नहीं। तो अब मैं कंडीशन सेट करता हूं, अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 500 और मैक्सिमम हमारी क्या है 40,000 है। तो मेरा आपसे अगेन यही क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा। यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो इसके अंदर आए, अदरवाइज वो नहीं आए। एंड अमाउंट लेस देन इक्वल टू 40,000 और यहां पे कॉलन। ये हमारी कंडीशन सेट हो गई है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उसको मैसेज चला जाए, प्लीज कलेक्ट योर अमाउंट फ्रॉम कैश बॉक्स। और अगर वो इसके अलावा कोई वैल्यू एंटर करता है तो उसको क्या मैसेज चला जाए, एल्स प्रिंट करते हैं यू कैन विदड्रॉ मिनिमम 500 रुपीज एंड मैक्सिमम 40,000 रुपीज। तो यहां पे हमारा प्रोग्राम बन गया है। अब इसको रन करते हैं। फर्स्ट एंटर योर नेम, हमने यहाँ पे नेम क्या सेट किया, हमजा, और पासवर्ड 1234 लिखा है। अब मैं यहाँ पे हमजा लिखता हूं और पासवर्ड मैं गलत दे देता हूं, लेट्स सपोज मैं 321 दे देता हूं। तो ये देखिए उसने सिंपली आइडेंटिटी नॉट कंफर्म का हमें मैसेज दे दिया है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक कंडीशन सही दी है, दूसरी कंडीशन मैंने सही नहीं दी। और इधर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो वो देन इसके अंदर आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। अब मैंने एक कंडीशन सही की है, दूसरी मैंने सही नहीं की पिन वाली, तो उसने अल्टीमेटली हमें ये मैसेज प्रिंट आउट कर दिया कि आइडेंटिटी नॉट कंफर्म। अब इस प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे हमजा लिखता हूं और पिन में 1 2 3 4 जो हमने यहाँ पे सेट की थी। तो ये देखें लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। उसके बाद हमने अगेन यूजर से वैल्यू ली थी कि अमाउंट एंटर करें जो आपने विथड्रॉ करवानी है। अब मैं लेट्स सपोज फर्स्ट दफा गलत वैल्यू देता हूं, मैं लेट्स सपोज 400 वैल्यू देता हूं और मैं एंटर करता हूं। तो ये देखें उसने हमें मैसेज भेज दिया, यू कैन विथड्रॉ मिनिमम 500 रुपीज एंड मैक्सिमम 40,000 रुपीज। ये देखिए हमने 400 वैल्यू दी है, लेकिन जो हमने यहाँ पे कंडीशन सेट की है वो ये की है कि मिनिमम हम 500 निकाल सकते हैं और मैक्सिमम 40,000 निकाल सकते हैं। तो ये देखें ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली उसने हमें ये मैसेज भेज दिया, यू कैन विथड्रॉ मिनिमम 500 रुपीज एंड मैक्सिमम 40,000 रुपीज। तो अगेन हम इसको रन करते हैं, एंटर नेम हमजा 1 2 3 4 और अब मैं 1000 निकालता हूं। और जैसे ही मैंने एंटर किया ये देखें उसने मैसेज हमें भेज दिया, प्लीज कलेक्ट योर अमाउंट फ्रॉम कैश बॉक्स। इसका मतलब है जो हमने यहाँ पे अमाउंट दी है वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी, तो इसलिए वो इसके अंदर आया, उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट आउट कर दिया। हमने अगेन रन किया, हमजा 1 2 3 4 और इस दफा मैं 45,000 लिखता हूं। तो ये देखें अगेन हमें उसने मैसेज प्रिंट आउट कर दिया कि आप ये अमाउंट विथड्रॉ नहीं करवा सकते हैं इस दफा, क्योंकि मैंने 40,000 से अबव दी है वैल्यू। ये था हमारा एक प्रोग्राम
یہ دیکھیں ہم نے if else اسٹیٹمنٹ کے اندر if else اسٹیٹمنٹ کو یوز کیا. اس چیز کو نیسٹڈ if else اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. اور ہم نے ایک بہت انٹرسٹنگ پروگرام بنایا. آپ اس پروگرام کو بھی ایڈوانس کر سکتے ہیں. آپ اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا کہ اس کے اندر ہم کیا ایڈیشن کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ کمنٹ میں کویسچن کر سکتے ہیں, میں اس کا آنسر ضرور کروں گا. اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے یا یہ ویڈیو آپ کو سیکھنے لائق لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں. آپ کو میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے سوشل لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.